हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इंटीग्रल लेके आया हूँ। इंटीग्रल का शॉर्ट ट्रिक। आज हम जानेंगे कि इंटीग्रल के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे बनाएंगे। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हम बात करने जा रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रल। कौन सा बात करने जा रहे हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल आप लोग सब पढ़ चुके होंगे, उसके क्वेश्चन किस टाइप की होती है वो आप सभी को पता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रल। कौन सा इंटीग्रल है? इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होता कैसा है ये आप सभी को एकदम ध्यान से समझना और देखना। ये है मेरा इंटीग्रेशन। अगर हमने इस पे लिमिट लगा दिया है ए टू बी, तो इसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। लेकिन जब हम इसकी वैल्यू को विदाउट लिमिट रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे इनडिफिनिट। क्या कहेंगे? इनडिफिनिट इंटीग्रल। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको पहचानने का, कोई ज़्यादा तड़हा नहीं है। ठीक है। तो इनडिफिनिट इंटीग्रल और डिफिनिट इंटीग्रल, यहाँ से ये लिमिट कहलाएगा। यहाँ अगर लिमिट लगा हुआ है इंटीग्रल में तो उसको डिफिनिट कहेंगे, और जहाँ लिमिट नहीं लगा हुआ वो इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा। तो आज हम इनडिफिनिट इंटीग्रल से शॉर्ट ट्रिक लेके जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स डी एक्स लिखा है, तो एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या होता है आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है एक्स पे पावर यहाँ पे वन छुपा हुआ, तो वैल्यू होगा वन प्लस वन बाई वन प्लस वन, और प्लस सी अपने से लगाते हैं जिसका वैल्यू निकल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल मैथमेटिक्स है, जो हम लोग इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए फार्मूले की ज़रूरत होती है। अगर मान लिया मेरा सवाल रहा एक्स पे पावर थ्री लिखा हुआ और इसका डी एक्स यानी इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है एक्स क्यूब का कितना होगा, तो मुझे बस जवाब देना है, पावर में वन को जोड़ देना है। तो थ्री प्लस वन यानी थ्री बाई थ्री प्लस सी। ठीक है। ये तो इस टाइप का मेरा सवाल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका सवाल दिया हुआ है यहाँ पे थ्री एक्स प्लस फाइव, क्या लिखा हुआ? थ्री एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे लगा दिया स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन के साथ में dx का होना ज़रूरी है। अब इसका सवाल पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको फार्मूला पे तोड़ने का कोशिश करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ने के बाद बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं करना। आपको शॉर्ट ट्रिक अगर बनाना है शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से, तो आपको एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। तो हमें एक बार आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मेरा x के अलावा अगर कोई अदर फंक्शन दिया रहे, x के अलावा अदर कोई फंक्शन दिया रहता है, तो ऐसे मैथमेटिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या यूज़ करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे जो मेरा कंडीशन है आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आपने पढ़ा है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि वैल्यू हम लोग यहाँ पे किसी की भी वैल्यू जो दिया जाता है उसको टी मान करके बनाएंगे। क्या मान के बनाएंगे? टी मान करके। तो यहाँ पे हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम लोग करेंगे क्या कि इतना की वैल्यू को मान लेंगे टी। ठीक है। तो इतना की वैल्यू को टी कैसे मानेंगे, हम इसको थोड़ा सा फ्रेश करके मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था थ्री एक्स प्लस फाइव, थ्री एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर डी एक्स। ओके। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ वैल्यू होता है उसको मान लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट टी बराबर हमने मान लिया थ्री एक्स प्लस फाइव। ओके। तो जो भी सब्स्टिट्यूशन में हमने टी अगर मानते हैं तो उसकी वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, चूँकि मेरा एक्स दिया हुआ, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, वो भी होगा दोनों तरफ। तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया,
यहाँ पे वैल्यू हो गया t और यहाँ पे आपका हो गया 3x प्लस 5। क्या हो गया 3x प्लस 5। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा और 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 को छोड़ दिया। तो आप जब dt की वैल्यू को रोकेंगे तो यहाँ पे आपके साथ क्या आ जाएगा 3dx। क्या आ जाएगा 3dx। तो आपको करना क्या है कि dx के साथ में कोई भी नंबर नहीं रहे, तो इसलिए ये 3 को आपको dt की तरफ फेंक देना है। तो हम बिल्कुल कुछ इस तरह से करेंगे dt अपॉन 3 और यहाँ पे लग गया मेरा dx। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पे कि 9, ये जो मेरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था इस क्वेश्चन की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और पूरे को आपने t मान लिया, आप t रख दीजिए और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे आप लगा दीजिए स्क्वायर। और इस dx का वैल्यू आ चुका है dt अपॉन 3, तो यहाँ पे हो गया आपका dt अपॉन 3 1/3। ये जो है ऊपर में 1 छुपा हुआ 1/3 आउट ऑफ कर देंगे इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो गया 1/3 बाहर कर दिया, सॉरी, और इंटीग्रेशन लगा दिया टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो 1/3 अपने जगह पे रहा और टी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर का वैल्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी पे पावर 3 अपॉन 3, टी पे पावर 3 अपॉन 3 और उसके बाद मेरा वैल्यू हो जाएगा प्लस c। लेकिन हमको t जो माने था वापस इस वैल्यू को रख देना है, तो जब हम इसको वापस इस वैल्यू पे रख देंगे तो मेरा हो जाएगा 1/3 3 जा 9, 1/3 3 जा 9 और t के जगह पे वैल्यू को रख दीजिए 3x प्लस 5 का होल क्या है क्यूब, यहाँ का नहीं रखना है, यहाँ वाला क्यूब, इस t के जगह पे इसका मान रखना। ओके, तो यहाँ पे रख दिया और लगा दिया प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये जो मेरा भाई आया है ये मैंने आपको बताया है कि जिसको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होता है तो वो इतना लॉन्ग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक, ऐसे मैथमेटिक्स को शॉर्ट ट्रिक के मदद से कैसे बनाएंगे। जी हाँ, बस उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक अगर मैंने बताया और वो पसंद आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक पे। इस वीडियो को कॉपी में नोट करना ना भूलेंगे, ठीक है, ताकि मैं इसको पूरा हटा दूं, इरेज कर दूं, तो आपका इसका शॉर्ट ट्रिक का आंसर आपको मिलाने के लिए आएगा। तो आपको याद रखना 1/9 3x प्लस 5 का होल क्यूब। ओके, देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखेंगे। इस पूरे को इमेजिन कर लीजिए कि x है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब होगा, लेकिन आपको x के जगह पे ये पूरा वैल्यू लिख देना है 3x प्लस 5 का पावर में लगा देना है 2 + 1 और फिर यही पावर को नीचे में भी लिख देना है 2 + 1। ओके, और ये जो मेरा जो देख रहा है 3x, इस 3x को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगा 3। तो अब आप देखिए कि आंसर आपके पास आ चुका है 3x प्लस 5 का होल कितना हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ 3 3 3 जा 9 + c। बस हो गया आंसर, है ना। कितना आसान, कितना इजी है, आपको बस इत्मीनान से काम करना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, उस पर आपको कोशिश करना है कि कैसे वो बनेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10x प्लस 9 का होल 5, इसको इंटीग्रेट हमें करना। आपको क्या हमने बताया कि 10x प्लस 9 अगर दिया हुआ है तो 10x प्लस 9 को आप एज इट उतार दीजिए। ठीक है, और पावर में जो वैल्यू लिखा हुआ है 5 उसको आप ऊपर कर दीजिए 5 + 1 यानी 6 और फिर यही नंबर को आप नीचे उतार दीजिए 6 और उसके बाद इस 10x को प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट करना। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 10 होता है। देखिए डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन 10 और 9 का डिफ्रेंशिएशन आपका होता है 0। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट टर्म्स हो गया और कांस्टेंट का मेरा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहाँ पे प्लस अगर हम 0 लगाते हैं तो 10 को 0 से जोड़ने पर मेरा 10 ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया 10x प्लस
9 का होल 6/60। ओके, ये प्लस सी हम लगा देते हैं, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअल में ये हो रहा है कैसे, तो कहा जाता है कि अगर मेरा वैल्यू दिया हुआ ax प्लस बी का पावर n, इसी पैटर्न पे मेरा क्वेश्चन दिया रहेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका जो होता है, इसको मैं हटा दूं, वैल्यू हो जाएगा ax प्लस बी का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो a है वो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। ये मेरा हो गया शॉर्ट ट्रिक। इसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर सारा मेरा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अभी आप लोग देखेंगे कि अभी हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे समझेंगे बात को। तो यहाँ पे देखिए कि अगर मान लें कोई क्वेश्चन दे दिया बंदा कि नहीं 3x अब प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 10 और यहाँ पे भी हमने लगा दिया 9 और हो गया dx। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे बस सिंपल सा तरीका है। 3x प्लस आपको करना है 10 का पावर में 1 इंक्रीज कर देना है, तो वैल्यू हो जाएगा 10 और नीचे में लिख देना 10 और ये 3x में से कोई एक नंबर को उतार दीजिए, क्योंकि इसको शॉर्ट में अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 3, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और प्लस 0 और 3 को 0 से ऐड करने पर क्या आता है 3, इसलिए डायरेक्ट इतना लिखा और हो गया आंसर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसका आंसर वन टाइम में अगर हमें लिखना है तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप आंसर को देखिए, समझिए कि 10x प्लस 9 पे पावर 5 था, तो हमने क्या लगा दिया 6, अब बटे में 6 और 6 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा डायरेक्ट 60, अब प्लस सी लगा देंगे, हो जाएगा एक बार में आंसर। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइप फॉर्म हुआ शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अभी हम जाएंगे सेकंड टाइप के शॉर्ट ट्रिक में। ओके, अब यहाँ पे मेरा सवाल दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि आपका वैल्यू दिया हुआ log x, क्या दिया हुआ log x और बटे में दिया हुआ x और यहाँ पे हो गया dx। तो अब देखेंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, u बाई वी का फार्मूला याद मतलब यूज़ करते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन में u अपॉन v यानी u बाई वी का कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसको अब हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे समझने का कोशिश करना है कि जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में आपका सवाल दिया रहे तो आपको ये देखना नीचे या तो ऊपर दोनों में से कोई एक को चेक करना है कि किसका डेरिवेटिव्स अगला दिखाई दे रहा। तो आप यहाँ पे देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होता, 1 होता, x का डिफरेंशिएशन 1 होता, लेकिन यहाँ तो 1 है छुपा हुआ, लेकिन साथ में तो log x है। लेकिन log x का अगर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी इसके आगे में 1 है, तो ये 1 बाई एक्स मेरा सेट हो गया। तो जब भी अगर पहले का फंक्शन का डेरिवेटिव्स आगे में आपको दिखाई दे, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें लगा देना है log x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन में अब हम देखेंगे कि मान लिया मेरा सवाल दिया हुआ साइन एक्स, क्या दिया हुआ है साइन एक्स, और यहाँ पे हमने लगा दिया कॉस एक्स। तो लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को प्रोडक्ट रूल समझता है कि यहाँ पे u इंटू वी का फार्मूला यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन में, जबकि ऐसा नहीं है। तो जब भी इंटू में हो या तो डिवाइड में हो, क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आपको ये चेक करना है कि कहीं अगले का डेरिवेटिव्स तो नहीं ना दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस एक्स होता। तो जब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स ये पूरा दिखाई दे रहा है, तो आपको करना क्या है कि इस साइन एक्स पे आपको चढ़ा देना है होल स्क्वायर और बटे में लगा देना है 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। बस इतना ही करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये याद होना चाहिए कि मेरा अगला डेरिवेटिव्स दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पे आखिर ये होता कैसे, तो वो अभी हम आपको इसका भी ट्रिक दिखा देते हैं कि मेरा होता है एक्चुअल में कि अगर कोई भी मेरा फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव्स अगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे f डैश एक्स डी एक्स,
तो इसका वैल्यू हमेशा और हमेशा हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर और बाई 2। क्लियर है? क्लियर है? ये मेरा हुआ शॉर्ट ट्रिक। अब हम आगे चलेंगे। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, और नहीं समझ में अगर आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपने क्वेश्चन को लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे सवाल और आगे हम बढ़ाते हैं और समझने का कोशिश करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन अगर सपोज में दिया हुआ है log x का पावर 5, अब बटे में आपको लगा दिया है x, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया dx। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा तरीका है। log x का डेरिवेटिव्स 1/x, जो यहाँ पे 1 छुपा हुआ तो 1/x होता है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये log x का वैल्यू यहाँ पे उतर जाएगा। क्या हो जाएगा? log x को उतार देंगे। अब आप सोचने वाली चीज़ है कि सर यहाँ 5 है और यहाँ मेरा जो है यहाँ पे देखिएगा 1 है लिखा हुआ। ठीक है, यानी कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो पावर में 1 छुपा हुआ। ठीक है, तो पावर में जो भी वैल्यू दिया रहे उस पावर में 1 अपने से जोड़ देंगे। तो चूंकि यहाँ पे मेरा 1 छुपा हुआ है इस पूरे पे, तो यहाँ 1 + 1 कितना हो गया? 2। लेकिन यहाँ पे आगे भी आप बात करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5। तो अपने से आपको 5 + 1 करना 6 और अपॉइंट में लगा देना 6, और ये हो गया +c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हमें करना क्या? अब ये शॉर्ट ट्रिक में हम बदलेंगे कि अगर फंक्शन पे पावर n दिया हुआ, फंक्शन पे पावर अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो मेरा 2 फिक्स है, लेकिन अगर पावर में मेरा n दिया हुआ है तो n के जगह पे यहाँ पे हम क्या करेंगे? n + 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? n + 1, और बटे में भी चला जाएगा n + 1। ओके, समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे अपने से +c इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यही है मेरा शॉर्ट ट्रिक। ये भी आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप वीडियो पे बने रहेंगे, कहीं जाने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, जितने भी काम है सबको अभी बोल लो बाय बाय टाटा। हम इत्मीनान से काम करेंगे बाद में, लेकिन अभी हम इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, ये सारे आपके जो शॉर्ट ट्रिक जो बताए जा रहे हैं ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेहतरीन है। जो 50 नंबर का सवाल आते हैं बिहार बोर्ड का, ठीक है, या अगर आप एनडीए के तैयारी में लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको काम करेगा। जेईई मेंस के लिए भी आपको काम करेगा। बहुत सारे कंपटीशन में इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक काम में आता है। ओके, इन सारे क्वेश्चन पे अभी आपको ध्यान देना है। अब जैसे ये मेरा सवाल दिया हुआ है तो इस टाइप के सवाल का जवाब क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बताना है। बहुत ही इजी तरीका है, कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऊपर या नीचे में आपको ये चेक करना है कि किसका डिफरेंशिएशन कहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाले को देखना, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/√1 - x²। तो जब ऊपर का डेरिवेटिव्स नीचे में दिखाई दे, आपको क्या करना है? बस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना साइन इनवर्स x। क्या लगा देना? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। अब आप सोचो कि ये 2 कहाँ से आ गया? तो पावर में यहाँ कितना छुपा हुआ है? 1, और पावर में हमने क्या बताया? 1 अपने से ऐड कर देना है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो इसकी वैल्यू को हम लिख देंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे भी आप देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 - √1 - x²। तो अब इसका डेरिवेटिव्स तो यहाँ होता है नहीं है, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया क्वेश्चन गलत। यानी अगर आपका सवाल दिया रहा tan इनवर्स x बाई 1 + x², रूट में नहीं रहेगा, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव्स आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव्स यहाँ है, तो इसका मतलब हो जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बटे में लगा देंगे 2। जी हाँ, बस इतना ही करना है। यहाँ पे देखेंगे tan
क्यूब एक्स है, यहाँ क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर एक्स है। तो आपको ये देखना कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लेकिन टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा कंप्लीटली डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मेरा वैल्यू ऊपर का डेरिवेटिव्स नीचे या इनटू में दिखाई दे, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ पावर में अपने से वन जोड़ देना है। तो यहाँ पे इस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो इसका मतलब इसके पावर में क्या लिखा हुआ, क्यूब। तो आपका आंसर हो जाएगा टेन एक्स का पावर 4 और अपॉन में चला जाएगा 4 प्लस सी सभी में रहेगा। हम अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, वो आपको करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ क्या है, रूट एक्स प्लस वन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वन छुपा हुआ, तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे तो इतना मेरा सेट हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो इसका मतलब है कि ये पूरा वैल्यू यहाँ पे लिखा जाएगा और हम क्या लिख देंगे, रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब हम यहाँ के क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ लिखा हुआ tan x बाई कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सेंस लगाना, कभी कभी क्वेश्चन जो होता है दिमाग लगाने के लिए भी दे देता है। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉस। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, tan x को कर देंगे ऐसे और कॉस को ऊपर लेके चले जाएंगे तो वैल्यू हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखिए शॉर्ट ट्रिक को सीखने के लिए आपको फार्मूला कुछ जानना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ भी फार्मूला नहीं जाना तो ये आपको पूरा का पूरा बकवास लगेगा, आपको बोरिंग लगेगा और आपको नींद भी आने लगेगी। तो आपको फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके आगे में मेरा क्या छुपा हुआ, वन। और 1/cos स्क्वायर, 1/cos एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक एक्स होता है। लेकिन स्क्वायर को होने के वजह कर यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब देखिए कि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। मेरा सेट हो गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस tan x का होल स्क्वायर करेंगे और बटे में लगा देंगे 2 और ये हो गया प्लस सी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब हम देखेंगे कि वो भी मेरा जितने भी अभी क्वेश्चन हम जो लेके चले ना वो सारा का सारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर मेरा ऊपर का डेरिवेटिव्स नीचे में दिखाई दे रहा, लेकिन अगर नीचे का डेरिवेटिव्स ऊपर दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को आप नोट भी कीजिए, समझने का भी कोशिश कीजिए, ओके। चलते अभी हम नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे। अब मेरा चलेगा, अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा होगा कि सवाल जो मैंने लिखा था वो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स था, ठीक है। अभी इस पे ये सवाल चल रहा था, तो यहाँ इंटू था, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव्स यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव्स अगर नीचे में भी देता तो उससे कोई मैटर नहीं है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव्स ऊपर हो या नीचे हो उससे कभी मैटर नहीं होता। लेकिन जो फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन को देखना है कि मेरा ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर में दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कभी भी लॉग में नहीं आएगा। लेकिन अगर सवाल मेरा दिया हुआ है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स और नीचे में आपको दे दिया है tan x, क्या दिया हुआ है, tan x, और यहाँ पे लगा दिया dx, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। तो ये मेरा गिवन फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव्स ऊपर दिया हुआ। तो अगर गिवन फंक्शन नीचे में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लगा देना है लॉग और यहाँ पे कर देना है tan x, बस इतना ही करना है। आपका आंसर, सॉरी dx नहीं होगा, इंटीग्रेट करने के बाद dx नहीं, इंटीग्रेशन के साथ में dx होता। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस सी, बस फिनिश, आपका हो गया आंसर। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर आपका वैल्यू लिखा हुआ, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया cos x, क्या लिख दिया cos x, और नीचे में क्या लिख दिया मैंने sin x। तो यूं कह लीजिए कि अब देखना यह है कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, लेकिन वो माइनस में होता। तो यहाँ पे तो माइनस है नहीं, हम चाहें तो माइनस में भी लिख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि कंप्लीटली वैल्यू किसका आ रहा, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर हम sin x का डिफरेंशिएशन cos x बोले, ठीक है। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ, तो इसलिए आपको बस नीचे वाले में लगा देना है log sin x, ठीक है।
आपका हो जाएगा आंसर कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो रही है तो आप बोल सकते हैं। चलें अब हम आगे। अब आगे मेरा नेक्स्ट सवाल होगा, इसको अभी हम रब कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक सवाल को और आप देख सकते हैं कि अगर मान लिया मेरा सवाल दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि मेरा वैल्यू दिया हुआ है log x, ठीक है, और मैंने लिख दिया x इंटू लॉग एक्स। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे मेरा ये सवाल दे दिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो जीरो तो है नहीं, जीरो रहता तो ये तो पूरा खत्म हो जाता। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन है, लेकिन ये लॉग एक्स कहाँ जाएगा। तो डेरिवेटिव्स करने के बाद आपका वैल्यू पूरा कंप्लीट सेट भी होना चाहिए। तो एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो वन होता है, वो दिख रहा है, लेकिन लॉग एक्स मेरा डिस्टर्ब कर रहा। तो हम क्यों ना लॉग एक्स को चेक करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो ये मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया और इस पूरे का डेरिवेटिव्स यहाँ पे सेट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस log x में अपने से खुद से लगा देंगे log और यहाँ पे लिख देंगे log x। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे आप इसका भी शॉर्ट ट्रिक आपको दिखा देता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक हो रहा है कैसे। तो इसको मैं रब कर दूँ, रब कर दूँ, यस सर, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए कि असल में ये काम हो रहा कैसे। तो कहता है, इसको शॉर्ट ट्रिक जो बन रहा है वो कहता है कि अगर आपका डेरिवेटिव्स ऊपर में दिया हुआ है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव्स ऊपर है और वो फंक्शन नीचे है, तो इस कंडीशन में आपका वैल्यू हमेशा लॉग होगा और यहाँ पे लॉग में फंक्शन f(x) लग जाएगा और प्लस c लगा देना है। बस इतना ही आपको करना, आंसर कंप्लीट। ओके, यहाँ पे आप नेक्स्ट सवाल अभी हम देने जा रहे हैं, उसको समझेंगे। यहाँ पे आपको कोई लिख दिया साइन इनवर्स एक्स और उसके बाद दे रहा √1 - x²। आ बाबा, इसको देख करके अच्छे अच्छे लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1/√1 - x²। तो ये मेरा कंप्लीट सेट हो गया, dx ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया मैंने। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स। ओके, समझ में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉटेक्स। क्या बोलते हैं, कॉटेक्स। और कॉटेक्स का इंटीग्रेशन जनरली लोग नहीं जानता। आपको क्या करना है, बस इस कॉटेक्स की वैल्यू को तोड़ देना है cos x बाई साइन एक्स में। किस में तोड़ देंगे, cos x बाई साइन एक्स में। और इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से देखिए कि साइन एक्स का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cos x। तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। तो मेरा वैल्यू हो जाएगा लॉग, लॉग बोलिए साइन एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लिया मेरा वैल्यू जो है ये पलटा हुआ रहा, ठीक है, पलट जा, तो पलटने का मतलब ये हो जाएगा मेरा वैल्यू साइन एक्स अब बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए मेरा क्या कंडीशन आ रहा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, लेकिन माइनस साइन होगा इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा, वैल्यू हो जाएगा लॉग कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स। नहीं समझे, यहाँ पे मेरा कॉस एक्स का डिफरेंशिएट किया तो मेरा वैल्यू हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स। लेकिन अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट यहाँ पे करते हैं तो ये बटे में दिखाई दे रहा कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कभी भी बटे में कॉस एक्स नहीं होता, वो कॉस एक्स इंटू ही में रहेगा, ठीक है। जैसे log x, यहाँ पे आप समझेंगे कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू ही होता है 1/x। क्या होता है, 1/x। यहाँ पे ये रफ करना, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1/√1 - x²। तो ये सारा वैल्यू आपका बटे में दिखाई दे रहा, लेकिन आपने अभी तक कभी ऐसा सुना है कि, इसको हटा देते हैं, आपने अभी तक ऐसा सुना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो बराबर में 1/cos x? नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो वो ऊपर ही में लिखाएगा 1/cos x। क्या होगा,
cos x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x आ रहा है, लेकिन यहाँ cos x कहाँ बटे में दिया हुआ, तो ये बटे से आपको बचना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखिए कि sin बाई cos को हम लोग क्या बोलते हैं, tan, इसलिए tan x का इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, cos में, क्या हो जाता है, cos में। इसी का एक और वैल्यू होगा जब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस लॉग cos x का मतलब होता है log 1 बाई cos x, माइनस लॉग cos x का मतलब क्या हो जाएगा, log 1 बाई cos x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा log 1 बाई cos x, और log 1 बाई cos x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, तो log 1 बाई cos x की वैल्यू को हम लोग कहेंगे sec x, क्या कहेंगे, sec x। तो इसलिए tan x का मेरा दो फार्मूला हो जाता है, एक होता है log sec x और दूसरा फार्मूला हो जाता है माइनस लॉग cos x। क्लियर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, ठीक है। वीडियो पे बने रहेंगे और आपका आइकॉन बटन, बेल आइकॉन के बटन को जरूर से ज़रूर दबा देंगे ताकि आपको आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय।